जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर चल रहा है। 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 20 मार्च तक चलने वाला है। तो अभी हमने क्या देखा है, 2 मार्च में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितनी शिफ्टों में जो भी प्रश्न जीएस के आए वो हम देखेंगे। साथ में 3 मार्च में जो प्रश्न आए हैं शिफ्टों में वो जानेंगे। साथ में उनका लेवल क्या है, उनको जब देखा गया था तो उसमें देखा गया ये 8 ऐसे टॉपिक हैं। इसमें कुछ स्टैटिक जीके के जहां से प्रश्न 2 या 1 प्रश्न जरूर देखा गया है। अगर हम ये 8 कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग हमारे 12 से 14 प्रश्न यहां से सही होने के चांस होंगे। और उसको वही लेवल से मैंने डिजाइन किया है जैसे वहां पर एग्जामिनर पूछ रहा है। तो यहां पर हम टोटल 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं इन 8 टॉपिकों से, जो अगर देखकर ही आप चले जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप जीएस में ज्यादा गड़बड़ नहीं करोगे, आपका काम हो जाएगा अगर ये देखकर जाते हो। बाकी इतने बिंदास तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इनको प्रश्नों को, ताकि हमारे एग्जाम में जैसे ही आए खटाक से उसको लगा दे। तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो हमारा 2 तारीख को 3 तारीख को प्रश्न आए हुए हैं उसी के अनुसार जानेंगे। और आरपीएफ का इस बार काम तमाम कर देना है जीएस वाला। यहां पर बने रहिएगा। पूरा जो शाम को एनालिसिस आएगा तीनों शिफ्टों का डेली आएगा, अगर इसमें सपोर्ट करते हो बिंदास तरीके से तब। ठीक है, पहला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है। देखो दोस्तों, हम ज्यादा स्पीड से इसलिए चलेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहा है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि बैठ के हलो हाय करने का, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितार। आपको एक प्रश्न आता है, सितार और तबला वादक या इसका आविष्कार किसने किया। आविष्कार अगर पूछ लेगा तबला और सितार का तो अमीर खुसरो को जाता है सिरे। किसे? अमीर खुसरो। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न आता है। इसे तूतीय हिंद कहा जाता है या इसे भारत का तोता भी कहते हैं। किसे? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो के द्वारा ही कह सकते उर्दू भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है। उर्दू भाषा का प्रचलन देखा गया है इन्हीं के अनुसार। और खड़ी बोली का भी शुरुआत मानी जाती है अमीर खुसरो से। ठीक है, और कव्वाली की अगर हम बात करें, जो कव्वाली कही जाती है उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो वो अमीर खुसरो से होती है। तो कुछ प्रश्न हमको यहां से याद रखने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सितार। ये भारत का सबसे प्राचीन है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरे पे आते भैया। दूसरा प्रश्न है, लोक संगीत फॉग मुख्य रूप से किस राज्य में होता है। फॉग की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, लेकिन मैंने यहां पर दोनों ऑप्शन इसलिए दिए, इसका अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो हरियाणा हो जाएगा। और पंजाब में भी होता है, ऐसा नहीं जरूरी, पंजाब हरियाणा दोनों में फॉग किया जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के संबंधित है। नागरिकता, आपको पता है भारत की नागरिकता कैसी है, आपको पता है ना भारत की नागरिकता कैसी है। भारत की नागरिकता इकहरी नागरिकता है। कैसी है? तो आप कहेंगे सर इकहरी नागरिकता है भारत की। बिल्कुल बात सही है, नागरिकता है। इधर से लगेगी, नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को लिया गया है। ये भी प्रश्न अगर आएगा वो हम भी कर पाएंगे। नागरिकता का अगर अनुच्छेद की अगर हम बात करें मेरे भाई संविधान में, तो अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 5 से 11। 5 से 11 नागरिकता, जो भाग संविधान के भाग 2 में है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है अलग अलग प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था। जब संविधान बना था, बनने के बाद उसमें संविधान संशोधन भी हुए थे। तो आज तक टोटल 106 हो चुके हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, ये पहला था। ठीक है, पहला। और इसमें क्या जोड़ा गया था, तो आप ये कहेंगे दोस्तों नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नवीं अनुसूची, क्योंकि संविधान जब लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसमें क्या है, तो भूमि संबंधी सुधार है। क्या है?
भूमि संबंधित सुधार के बारे में बताया गया है 9 में। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हमको याद रखना है, पहले वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। भारत की नवीनतम जनगणना कब आयोजित हुई थी? ये कह रहा है अभी नवीन जनगणना कब हुआ है, तो आपको 2011 से 2021 में होना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती है। तो यहां पर ऑप्शन वैसे तो होना चाहिए 2021 सही, लेकिन नवीनतम अभी 21 का हुआ ही नहीं है, 2011 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2011 अभी नवीन ही मानोगे, क्योंकि 2021 में होना चाहिए, अभी तक नहीं हो पाई है। अगर प्रश्न आएगा जनगणना की शुरुआत किसने किया है, शुरुआत किसने किया है 10 वर्ष के अंतराल से, 10 वर्ष के अंतराल से होगी, ये शुरुआत किसने किया था, तो रिपन ने किया था, याद रखेंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं नियमित रूप से स्टार्ट किया था, हम ये भी तो कह सकते हैं। अगर पूछा जाएगा कि पहली बार लागू किसने किया इसको, इसका 1872 ईस्वी में, तो म्यो थे। कौन थे? म्यो थे, लॉर्ड म्यो का नाम आपने सुना होगा। और इन्होंने कब स्टार्ट किया था, तो 1881। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखने, ये कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जनगणना को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आएगा कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में? सबको पता है भैया, उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा के कुछ प्रश्न हमको और याद रखने हैं, जैसे पूछा जाएगा भैया भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। प्रश्न आएगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, इधर से लगेगा हीराकुंड बांध, लगभग 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। प्रश्न आएगा व्हीलर द्वीप कहां स्थित है, तो भी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा से आने वाले कुछ प्रश्न हैं जो हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आएगा दर्रों से भी प्रश्न पूछा गया है, अभी हाल ही में 2 तारीख और 3 तारीख को दर्रों से भी प्रश्न बने, तो मैं दर्रा लेके आया हूं खैबर दर्रा। ये खैबर दर्रा वही है जो भारत पर कई सारे आक्रमण हुए थे हिमालय की तरफ से, या हम कह सकते हैं पश्चिम उत्तर साइड से, तो वहीं पर खैबर दर्रा पड़ता है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। ये वाला ऑप्शन अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये वाला ऑप्शन अभी सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अभी है, लेकिन पाकिस्तान भारत का ही तो हिस्सा था, पहले भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा। तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत और भूटान के बीच में कौन सा है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा, ये सारी हम आगे बताते रहेंगे आपको। प्रश्न आएगा भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, तो सबको पता है भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने किया है? भीमराव अंबेडकर जी ने किया है संविधान का निर्माण, इनके जनक कहा जाता है। और इन्होंने, प्रश्न आएगा अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? क्या आएगा? किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को याद रखेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही, याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश हुआ था 13 नवंबर 1946 को। 1946 को पेश किया गया था। अगर ये कभी पूछा जाएगा इसकी स्वीकृति कब मिली थी उद्देश्य प्रस्ताव, तो याद रखेंगे 22 जनवरी 1948 को इसकी स्वीकृति मिली थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, याद रखेंगे स्वीकृति। उद्देश्य प्रस्ताव इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रेम्बल या प्रस्तावना बना था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? पर्यावरण से संबंधित पूछ रहा है, एनवायरमेंट से, तो आर्टिकल 48A।
इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1946 में हुआ था और इसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगर हम ये कहें जोड़ा गया, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि वन्य जीव की रक्षा करें, पर्यावरण का रक्षा करें, साथ में पेड़ लगाएं। ये आर्टिकल 48A कहता है, जो 1976 में इसको जोड़ा गया था। अगर ये प्रश्न आया कि आर्टिकल 51 में क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। क्या आंसर हो जाएगा? मूल कर्तव्य सही आंसर हो जाएगा, जिसकी संख्या वर्तमान में 11 है। इसकी संख्या अगर देखा जाए तो वर्तमान में 11 है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का अगर भाग हम कहें कि किस भाग में मूल कर्तव्य है, तो 4A लिख सकते हो, चाहे 4 लिख सकते हो। ये मूल कर्तव्य वाला भाग है। और मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं भारत में, तो आंसर हो जाएगा रूस से लिए गए हैं, या सोवियत संघ लिखा हुआ मिल जाएगा, वो भी हमको याद रखना है। अगर ये पूछा जाएगा इसको किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। सिफारिश, ठीक है ना, सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। किसको याद रखेंगे? स्वर्ण सिंह समिति को। कब याद रखेंगे? 1946 में, सॉरी 76। ये भी 76 ही होगा भैया, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहां पर रफ कर देते हैं। 1946 नहीं होगा, 1976 होगा, और ये भी 1976 होगा, ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 76, ठीक है, याद रखेंगे। तो 76 में ये भी हुआ है, और इसमें कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर ये कभी आया आर्टिकल 21 में क्या है, तो हम कहेंगे जीने की स्वतंत्रता है। क्या? जीने की स्वतंत्रता है मेरे भाई। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता पूछा जाएगा तो भी 21 हो जाएगा। जीने का अधिकार, अपने एटीट्यूड के साथ जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 ही देता है, याद रखेंगे। अगर कभी पूछा जाए आर्टिकल 19 क्या देता है, तो आर्टिकल 19 में छोटी छोटी 6 स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आएगा, गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। भांगड़ा और गिद्धा प्रमुख नृत्य हैं पंजाब के, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तबला वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है, अभी हमने आपको बताया भी था, अमीर खुसरो सही आंसर हो जाएगा। तबला पूछे या सितार पूछे, ठीक है। और याद रखेंगे अमीर खुसरो के गुरु पूछा जाए, इनके गुरु का नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया वही हैं जिसने जौना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके साथ मिलकर उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक को मरवा दिया था। और इसी ने कहा था, हुंज दिल्ली दुरस्ती, दिल्ली अभी दूर है। अगर हिस्ट्री को आपने थोड़ा अच्छे लय में पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत को, तो ये बात आपने जरूर सुना होगा। बाकी नेक्स्ट, संविधान के 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अभी हमने बताया था 1976 में। कभी ये पूछा जाए, हाँ, इनसे 2-3 प्रश्न और जान लेते हैं यहां से। इसे मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें एक तो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं ना, अभी बताया था, मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। और इसी में याद रखेंगे प्रस्तावना, क्या? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे अखंडता। क्या पूछा जा सकता है? अखंडता शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, निरपेक्ष। और समाजवादी। प्रेम्बल या प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, और उसके द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
भारत की पहली जनगणना कब हुई है? तो 1972 ईस्वी में जनगणना हुई है, लेकिन नियमित रूप से नहीं हुआ है। नियमित रूप से कब हुआ है? तो 1881 ईस्वी में रिपन के द्वारा हुआ है। तब से हर 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती हुई आई है, याद रखेंगे, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में है? सबको पता है आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? नाथुला की बात करेंगे तो भारत और चाइना के बीच में है नाथुला। नाथुला दर्रा राज्य अगर पूछा जाएगा कि किस राज्य में है भैया ये दर्रा, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम राज्य में है, जो जोड़ता है भारत और चाइना को। सिक्किम में एक और भी दर्रा है जेलेपला, ये भी प्रश्न आ सकता है, जेलेपला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, जेलेपला। अगर आपसे पूछा जाएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रों के नाम हमको याद रखने। अरुणाचल प्रदेश के, जैसे आपने नाम सुना होगा बोमडिला। क्या नाम सुना होगा? बोमडिला दर्रा। आपने नाम सुना होगा यांग याप दर्रा। आपने नाम सुना होगा दिफू दर्रा, ठीक है। ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगर आपसे यहीं पर यह पूछा जाए कि बताओ उत्तराखंड के कुछ दर्रों के नाम हमको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। जैसे हम माना दर्रा या हम माड़ा कह सकते हैं, मानाला दर्रा। प्रश्न आएगा नीतीला दर्रा, उत्तराखंड में है। प्रश्न आएगा लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। अगर यहीं पर हम देखें कि हिमाचल प्रदेश के भी देख सकते हैं ना, हिमाचल प्रदेश के, वो चलो आगे आ जाएगा, हम जम्मू कश्मीर के देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के देख सकते हैं। जैसे जोजिला, जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। बनिहाल दर्रा पूछा जाएगा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो ये कुछ दर्रे हमको जम्मू एंड कश्मीर में याद रखने हैं। और यहीं पर कुछ दर्रे हमको एक याद रखना है, पाल घाट दर्रा, एक याद रखना है थाल घाट दर्रा, एक याद रखना है भोर घाट दर्रा। तो ये कुछ दर्रे और हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो दो दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट, ये महाराष्ट्र के हैं। और पाल घाट का देखेंगे तो ये केरल राज्य में पड़ता है। किस किस को कनेक्ट करता है ये हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे को जोड़ता है, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। याद हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों अनुच्छेद तो आज भी इतने ही हैं, 395, लेकिन 395 आज भी हैं। लेकिन अगर इसमें हम खंड जोड़ दें, आप कहोगे सर खंड क्या होते हैं? क्लॉज कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा 19A, 19V, 39A, 39V, इस प्रकार से 21A, 21B, यानी ABC 1, 2, 3 करके बहुत सारे खंड जोड़े गए हैं संविधान में। अगर हम खंड को जोड़ें, खंड को सब जोड़ जाड़ कर देखें तो हो जाएगा 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। वैसे संख्या नहीं बढ़ी है, 395 आज भी है, लेकिन 395 के अंदर जो खंड जोड़े गए उनको काउंट किया जाएगा, तो 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं, उसको याद रखना है। उसके बाद अगर ये पूछा कि संविधान के, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो भाग आज भी 22 हैं, लेकिन इसमें अगर खंड जोड़ दिए जाएं, खंड जोड़ गए, जैसे आप कहोगे खंड कैसे जोड़े गए, आपने 9A, 9V या आपने 14A, इस प्रकार से कुछ खंड जोड़े गए, उसको जोड़ जाड़ कर देखोगे तो 25 भाग हो जाएंगे। भाग 22 ही हैं, लेकिन 22 भाग के अंदर कुछ खंड जोड़कर देखे जाएंगे तो 25 भाग हो जाएंगे। एग्जामिनर कैसे प्रश्न सेट करेगा वो हम देखेंगे। अगर यहां पूछा जाएगा शेड्यूल कितने थे, अनुच्छेद कितने, सॉरी अनुसूचियां कितनी थी भैया, जब संविधान लागू हुआ था तो 8 थी, और वर्तमान में 12 है। कितनी है? वर्तमान में 12 है, यानी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। इसको मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा। तो इसमें इतने प्रश्न हमको याद रखने। कथकली लोक नृत्य किस राज्य का है?
तो आपको याद रखना है केरल का। और केरल में मोहिनी अट्टम भी प्रसिद्ध है। क्या है? मोहिनी अट्टम भी हमको याद रखना है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम कई बार पूछा जाता है, भरतनाट्यम। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी याद रखेंगे। ये कहां के लोक नृत्य हैं या क्लासिकल डांस है, तो जिनके आगे मैंने जो लिखा हुआ है वही सही हो जाएगा। अगर कुचिपुड़ी आएगा वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम आएगा वो तमिलनाडु से हो जाएगा, मोहिनी अट्टम आए या कथकली आएगा वो केरल हो जाएगा। अगर कहीं पर कथक लिखा हुआ मिलेगा, कथक, तो ऑप्शन में या तो उत्तर भारत आना चाहिए, उत्तर भारत नहीं आएगा, या उत्तर प्रदेश आएगा। दोनों में से दोनों सही हो जाएंगे, जो भी ऑप्शन में आ जाएगा। इसको हमको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सितार वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार कौन हैं? तो याद रखेंगे रविशंकर जी। इनको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73 की बात करेंगे तो 73 में क्या है? पंचायती राज है ना। 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। अगर पूछा जाएगा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका। क्या? नगर पालिका। ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 21A हमको याद रखना है। ठीक है। मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। अगर ये प्रश्न आएगा हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी बता सकते हैं। कौन से भाग में हैं? अगर ये पूछा जाएगा तो भाग हम 3 बता सकते हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकार एक फंडामेंटल राइट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको देखकर जाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनगणना में भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? यानी भारत में 2011 में देखा गया था कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं? तो 74% पढ़े लिखे लोग देखे गए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे केरल में हैं। ठीक है। केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा पाई जाती है। भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब। मैंने ये आपको बताया था। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। राजस्थान में घूमर याद रख लेंगे हम। ठीक है। घूमर कई बार। गुजरात का गरबा कई बार पूछा जाता है। ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। कालवेलिया भी याद रख सकते हैं, कालवेलिया। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है कौन सा? अभी हमने आपको बताया भी था भाई, ये वाला 12 से 35 के बीच में। अगर ये पूछा जाता कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें? चौथे भाग में है ना। यहां लिख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछे जाएं, निर्देशक तत्व अगर पूछा जाता तो आर्टिकल 36 से 51 सही हो जाता। हाँ या ना? बिल्कुल। ये किस भाग में है? अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग 4 में है भाई। अनुच्छेद तो यही है। अगर पूछा जाएगा किस देश से ये लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। पूछा जाएगा ये बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग का मतलब समझ रहे हो ना? इसको, इन आर्टिकलों को हम न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अगर फंडामेंटल की बात करें, मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों का कोई भी आर्टिकल का हनन अगर होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के द्वारा और आर्टिकल 226 के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 51A में मैं आपको बता चुका हूं मूल कर्तव्य है, और अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। कोई चाहे अनपढ़ हो, कैसे भी हो, आप बन सकते हो। तो इसके बारे में हमको याद रखना है। संविधान का
44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, पहले तो ये बात करते हैं 1978 ईस्वी में। संपत्ति के अधिकार, याद रखेंगे पहले मौलिक अधिकारों में होता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको 1978 में हटा दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, अब ये विधिक अधिकार रह गया है। क्या हो गया है, ये विधिक अधिकार है। प्रश्न आएगा संपत्ति का अधिकार है तो विधिक अधिकार है, या हम कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं, या हम इसको संवैधानिक अधिकार भी है, संवैधानिक, क्योंकि संविधान में लिखा है ना संवैधानिक अधिकार है ये। अब ये वर्तमान में कहां पर देखा गया है भैया, वर्तमान में किस आर्टिकल में देखा गया है, तो आर्टिकल 300 का में देखा गया है, जो भाग 12 के अंतर्गत देखा गया है, जो भाग 12। तो प्रश्न जैसे भी पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस भाग में, किस आर्टिकल में, और पहले मौलिक अधिकार था अब क्या है, ये सारे प्रश्न बनते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की जनगणना हर कितने वर्षों के बाद होती है, 10 वर्ष के अंतराल से होती है, पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं। और महाराष्ट्र में और क्या पड़ता है, आपने बालाघाट पढ़ा होगा, बालाघाट श्रेणियां, हरीशचंद्र श्रेणी, हरीशचंद्र, सतमाला पढ़ा होगा, है ना, सतमाला पढ़ा होगा। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर पड़ती हैं, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। और गुजरात में गिर का नाम आपने सुना होगा, एक गिर नेशनल पार्क भी है जो एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और राजस्थान में अरावली का नाम आपने सुना होगा, जिसका हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर। याद रखेंगे इतने फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, दोबारा आ गया भाई। जोजिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है, जोजिला हम बता चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला दर्रा पड़ता है। जम्मू कश्मीर के हम आपको बता चुके, हिमाचल प्रदेश के आपको नहीं बताए, वो मैं यहां लिख देता हूं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। वाड़ालाचा दर्रा ये भी यहीं का प्रसिद्ध दर्रा है। सिपकिला दर्रा ये भी यहीं का प्रसिद्ध दर्रा है। कहाँ का, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश का। सिक्किम के हमने 2 बता दिए, उत्तराखंड के हमने 3 आपको बता दिए, जम्मू कश्मीर के हमने आपको बता दिए। ये सारे प्रश्न दोस्तों रिपीट होंगे, उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लेकर आया हूं। आप देखोगे इन सब प्रश्न करने के बाद जब एग्जाम में बैठोगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। प्रश्न आएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब होती है, तो 1972 ईस्वी में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संतूर वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कहां से उत्पन्न होता है, संतूर की अगर हम बात करें, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से संतूर वाद्य यंत्र मुख्य रूप से उत्पन्न हुआ था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, अब यहां पर देखो 25 भी दे रहे हैं, 22 भी दे रहे हैं, तो भाग 22 ही सही हो जाएगा, भाग 22 भी सही हो जाएगा। लेकिन ये पूछता कि संविधान में सभी खंड को जोड़कर देखा जाए तो कितने भाग हैं, तो 25 हो जाता। तो कुछ भाग के बारे में, एक भाग हम आपको बता चुके, भाग 1 में क्या है, तो आप कहेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में हमने नागरिकता आपको बताई थी, नागरिकता बताई थी ना, नागरिकता बताई थी, नागरिकता, ठीक है। भाग 3 में अगर पूछा जाएगा तो क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। क्या है, मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार है, कर्तव्य तो अलग आएंगे, मौलिक अधिकार है। अगर पूछा जाए भाग 4, तो भाग 4 में मैंने आपको बताया ही था, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में अगर पूछा जाएगा तो मूल कर्तव्य हो जाएंगे, मूल कर्तव्य हो जाएंगे। भाग 5 अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो संघ सरकार हो जाएगी, या केंद्र सरकार हो जाएगी, या संघ की कार्यपालिका हो जाएगी। यहाँ भाग 18 की बात करें, जो कई बार पूछा जाता है, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है, उपबंध, ठीक है।
भाग 20 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ भाग हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, भाग 9 अगर पूछा जाए तो पंचायत बता देंगे, पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? कई बार प्रश्न बना हुआ है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट है, बांसुरी वाद्य यंत्र कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार है जो बांसुरी बजाते हैं? तो कई बार या बहुत प्रसिद्ध है, टॉप पर यही रहते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। नाम आपको याद रखना है बांसुरी के लिए। नेक्स्ट, संविधान का 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पहली बात तो ये कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये कंप्लीट हुआ था। और ये किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। और इसी के द्वारा याद रखेंगे जो अनुच्छेद 21A है ना, अनुच्छेद 21A है ना, ये जोड़ा गया है। याद रखेंगे किसके? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और इसी के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य अगर पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे 1992। ओके, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या, सबको पता है उत्तर प्रदेश टॉप पर रहता है। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है बिहार और चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। ये क्रम से है, जनसंख्या के हिसाब से हम दूसरा राज्य भी बता सकते हैं, तीसरा सारे राज्य बता सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या गोवा की है ना, सॉरी गोवा तो क्षेत्रफल में सिक्किम की है। सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, कम, याद रखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए पीपीटी आपको दिया जाएगा, लास्ट में बताएंगे कहां पर ये मिलेगा। ठीक है, बने रहिएगा। प्रश्न आएगा, सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है, कहां अवस्थित है? सोमनाथ सबको पता है गुजरात में। ये सोमनाथ का मंदिर वही है जो 1025 ईस्वी में, 25 कहीं कहीं 26 भी लिखा हुआ मिलेगा, महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, ये वही सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिपकिला दर्रा किन दो देशों के मध्य पड़ता है? तो भारत और चाइना के बीच में पड़ता है। और सिपकिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? ये हमने आपको बता दिया था, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो सिपकिला दर्रे से एक प्रश्न और पूछा जाए कि क्या एक नदी का नाम आपने सुना होगा, सतलज। नदी प्रवेश कहां से करती है भारत में? प्रवेश करती है कहां से? तो आप कहोगे सिपकिला दर्रे से, ये याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान को कब लागू किया गया। ये दो प्रकार से प्रश्न बनता है। अगर ये सिंपल जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, अगर ये बन रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अब आप कहोगे तो इसका कैसे प्रश्न बनता है? तो इसका प्रश्न ये आएगा, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो आएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, याद रखेंगे, पूर्ण रूप से। अगर ये कभी पूछा जाए कि बताओ संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था बनने में। टोटल बैठकें कितनी हुई हैं? बैठकों से प्रश्न जब भी आएगा या तो ऑप्शन में 11 होगा या ऑप्शन में 12 होगा, ये दोनों ही सही हो जाते हैं। क्योंकि अगर अंतिम बैठक को काउंट किया जाए तो 12 हो रहे हैं, और अंतिम बैठक को कुछ लोग काउंट नहीं करते। दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आएगा। और जो अंतिम बैठक हुई है ना, अंतिम बैठक हुई है वो कब हुई है ये भी हमको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को हुई है। और ये 24 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय गीत
और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, याद रखेंगे। अगर यही ये पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो 22 जुलाई, प्रश्न आया हुआ है 1947 में इसको अपनाया गया था। ये प्रश्न हमको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न आएगा पहली बैठक कहां हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी। प्रश्न आएगा कब हुई थी, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। प्रश्न आएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा संविधान सभा का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सुना होगा। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था संविधान सभा में, तो कंप्लीट लिया था 15 यानी 15 ने। तो कुछ प्रश्न ऐसे ही हमको याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। अगर इसको आप देख के जाते हो तो विश्वास मानिए आपको घबराहट नहीं होगा एग्जाम में। नेक्स्ट है गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, सबको पता है गुजरात से संबंधित है। राजस्थान का घूमर कालबेलिया इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का मैंने बता दिया था, मध्य प्रदेश का याद रखेंगे। शहनाई वाद्य यंत्र से कौन सा संगीतकार जुड़ा हुआ है, शहनाई से कितनी बार प्रश्न बना हुआ है, बिस्मिल्लाह खां से बहुत प्रश्न बनता है, ये याद रखेंगे। संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, मैंने आपको बता दिया था नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। बाकी ये सारे प्रश्न कौन कौन से हैं ये हम आपको बता ही चुके हैं हल्के हल्के। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। मैंने ये सिक्किम को आपको बता ही दिया था, ये कम जनसंख्या है। सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मीनाक्षी टेम्पल कहां है, मदुरई में स्थित है। कहां पर है, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ये प्रश्न भी बना हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। बोमडिला दर्रा कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे मैंने बताए थे, उसी में पड़ेगा बोमडिला दर्रा। ये 3 राज्य जो बचे हुए हैं इनके दर्रे हम पीछे बता चुके हैं, उनको एक बार रिपीट कर लेना, आप देख लेना, जरूर प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। प्रश्न आएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो सबको पता है भैया 5 जून को मनाया जाता है। अगर ये कभी पूछा जाएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। अगर आपसे प्रश्न आएगा महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र का संबंध किससे है, सारंगी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान संगीत का संबंध सारंगी से है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां जब संविधान लागू हुआ तो 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। तो 8 और 12 के बीच में जुड़ी कितनी है, 4। इन 4 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली जो जोड़ी गई थी, 8 के बाद जो नवी जोड़ी गई थी वो कब, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब। 10वीं कब जोड़ी गई थी, तो याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, तब। 11वीं कब जोड़ी गई थी, बता दिया था 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कितनी बार 9 बन रहा है, 92 में। अगर 12वीं पूछा जाएगा कब हुआ है, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। किससे क्या संबंधित है ये भी साथ साथ में हम डिफाइन करेंगे। जैसे इसमें तो बताया था भूमि से संबंधित सुधार, भूमि संबंधित सुधार है। इसमें है दल बदल कानून, क्या है इसमें, दल बदल कानून है। इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है, किसके, पंचायत। इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा पहले में क्या है, तो पहले में संघ और राज्यों के बारे में बताया गया, संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है पहले वाले में, या पहली अनुसूची कह सकते हैं। दूसरी में वेतन
के बारे में बताया गया है, भत्ते के बारे में बताया गया है, पेंशन के बारे में बताया गया है। अगर पूछा जाएगा तीसरी अनुसूची में क्या है, तो आप कहोगे शपथ के बारे में बताया गया है। अगर पूछा जाएगा चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है, सीटों का आवंटन की बात किस अनुसूची में की गई है, तो याद रखेंगे चौथी। पांचवी की अगर बात करें तो एससी और एसटी समुदाय के लिए बताई गई है बातें। यहां 6 की बात करेंगे तो चार राज्यों के बारे में बताया गया है। मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा। इनके बारे में बताया गया है। जनजाति के बारे में बताया गया है। अगर 7 पूछा जाएगा तो शक्तियों का विभाजन बताया गया है। 7 में क्या शक्तियों का विभाजन अगर पूछा जाएगा तो हम 7 लगा देंगे। 8 में भाषा पूछा जाएगा तो लगा देंगे। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं तो याद रखेंगे 22। ठीक है, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी मैंने आपको बता ही दिया था, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु भरतनाट्यम हो जाएगा। केरल का मोहिनीअट्टम या कथकली याद रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? दोस्तों आपातकाल से संबंधित डी ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नहीं, ये तो राष्ट्रपति शासन है। अगर ये कभी आएगा कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है तो बता दोगे। अगर पूछा जाएगा डी ऑप्शन कि राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 352 में है। अगर यहीं पर ये आ जाता वित्तीय आपात अगर आ जाता ऑप्शन में तो आर्टिकल हो जाता 360। याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। ठीक है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा, आपातकाल का पूछ रहा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो केरल है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है तो केरल हमको नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ये तो सबको ही पता है, बताने की कोई बात ही नहीं है। मोहिनीअट्टम केरल का है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान का 52वां संविधान संशोधन अभी बताया था 1985 ईस्वी में हुआ था और इसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। ठीक है, एंटी डिफेंस लॉ। पखावज का मतलब होता है ढोलक, जो ढोलक बजाते हैं ना उसी को पखावज कहा जाता है। का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है? अगर इसको देखा जाएगा तो ये सबसे ज्यादा उत्तर भारत में किया जाता है। वैसे ऑप्शन उत्तर भारत होता तो बहुत सही हो जाता। अगर ऑप्शन इस प्रकार से दिए रखे होंगे तो हिंदुस्तान संगीत आप लगा सकते हो, आसानी से याद रखेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? अगर जोड़ने की बात आएंगे तो 1976 ईस्वी में मैंने कहा था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों से जितने प्रश्न आ सकते हैं हम पीछे आपको बता चुके हैं, उनमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु का है, याद रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार ये वाला आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता बताता है, यानी कानून के समक्ष समानता प्रत्येक व्यक्ति को है। ठीक है, कुछ लोगों को इसमें छोड़ा गया है। 19 में क्या है तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत में किसी भी राज्य में, घूमने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये कई सारी स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता बताता है, यानी एटीट्यूड के साथ अपना जीवन कैसे जी सकते हो, आर्टिकल 21। आर्टिकल 32 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।
क्योंकि अगर जब भी आपका संविधान में मौलिक अधिकारों का शोषण या हनन होगा, जब भी, तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट आप जा सकते हो और 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का नाम आपने सुना होगा, उत्प्रेषण, ऐसे नाम सुने होंगे, अधिकार पक्ष वगैरह का। ऐसे ही 5 प्रकार की रिट आप दायर कर सकते हो। लेकिन हमारा लेवल आरपीएफ कांस्टेबल को देखते हुए तो वही प्रश्न याद रखेंगे। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो ये वाला जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ध्रुपद संगीत शैली का संबंध किससे है? हिंदुस्तान संगीत से। किससे? ध्रुपद का हिंदुस्तान संगीत से, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? बताए हुए हैं आपको। 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, एटीट्यूड के साथ जीवन जीने का अधिकार 21 देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कथक या कथक पूछा जाए तो ऑप्शन में या तो उत्तर भारत आएगा या उत्तर प्रदेश आएगा, जो भी सही होगा वही हम लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बिहू अगर पूछा जाए हमारे एग्जाम में, सबको पता है असम, बिहू और सत्रिया पूछा जाए तो असम टॉप पर लगा देंगे, याद रखेंगे। राग मियां की मल्हार किस समय गाया जाता है? ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। वैसे इसका सही ऑप्शन इसमें देखते हुए लगा सकते हैं, बरसात के समय जब भी मूड होगा तो गाया जाएगा। लेकिन कभी कभी अन्य स्रोतों में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि मध्य रात्रि में भी स्टार्ट कर देते थे गाना, ये भी। लेकिन इसका सही आंसर होगा बरसात या वर्षा के मौसम में, याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था असम ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य की यहां पर बात करें तो। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? मैंने संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, अब तो नहीं रहा, कहां है, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। आर्टिकल पूछ रहा है तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, अब आर्टिकल 31 हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। रौफ लोक नृत्य पूछा जाएगा भैया, जम्मू एंड कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य हमको याद रखना है। ठीक है, रौफ के बारे में। फुगड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? वैसे फुगड़ी की अगर हम यहां पर बात करें, ये कोकड़ समुदाय के द्वारा किया जाता है, कोकड़ समुदाय के द्वारा किया जाता है। और ये समुदाय बेसिकली पड़ता है महाराष्ट्र में भी और प्लस गोवा में भी। अब यहां पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसमें से क्या लगाएंगे? तो मैंने यहां पर जानबूझकर दोनों ऑप्शन दिए, लेकिन एग्जामिनर जब प्रश्न साइड करेगा तो यहां पर एक ही ऑप्शन देगा, या तो गोवा देगा या महाराष्ट्र देगा, याद रखेंगे। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है? गवर्नर, राज्य में राज्यपाल होता है ना, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्यपाल होता है। आर्टिकल पूछा है तो आर्टिकल हो जाएगा 153। ठीक है, आर्टिकल 153 में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? ये हम शायद कर चुके हैं आपातकाल, लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं थे, यहां पर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 352। ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन तो ये सही हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल तो ये सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से लिया गया? या गायत्री मंत्र किस वेद से लिया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल, याद रखेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, और ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है, याद रखेंगे। सामवेद को उद्गाता या गायन शैली या संगीत का जनक भी कहा जाता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इन ऑप्शनों के अनुसार देखा जाएगा तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में पाए, और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो केरल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा माना जाता है? प्राचीन बात करें, जो बिहार के कैमूर जिला पड़ता है,
मुंडेश्वरी मंदिर वो बहुत प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन। आप कहोगे सर ललितपुर का दशावतार मंदिर भी तो प्राचीन है, लेकिन इसकी संज्ञा पहले से दी जाती है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में, अब मैंने कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए, जैसे हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे गए, उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 5-7 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो हमारे एग्जाम में सीधे देखे गए हैं या देखे जा सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता तो स्वर्ण पदक कई सारे लोगों ने है, लेकिन हमें यहां पर नाम याद रखना सुमित अंतिल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो आपको पता है अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अब आप कहोगे सर अजरबैजान पड़ता कहां पर है? तो जो कैस्पियन सागर आपने देखा है अगर मैप में, और काला सागर अगर आपने देखा है, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में पड़ता है अजरबैजान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? अब ऐसे तो राज्य ये पुराने ही हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर प्रश्न आया, प्रीवियस ईयर का है ये इस प्रकार से प्रश्न आया तो आप क्या लगाओगे? तो हमें ये पता होना चाहिए कि तेलंगाना कब बना है? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। गुड, बिल्कुल सही है। आगे, झारखंड कब बना है? 15 नवंबर 2000 को बना है। छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर 2000 को बना है, पूरा लिख ही देते हैं, 2000 ईस्वी। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी। अब इनमें से हम देख सकते हैं कि कौन सा राज्य नया है। जून वाला तो हम याद रखेंगे, ये वाला राज्य नया देखा गया है 2 जून 2014, और ये 2000 ईस्वी में बने हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इनकी डेट पूछा जाएगा तो भी हम बता पाएंगे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश में था पहले, और झारखंड बिहार में था पहले। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था पहले, उत्तराखंड यूपी का हिस्सा है। यानी ये आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा तेलंगाना है, बिहार का हिस्सा झारखंड है, मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ है, यूपी का हिस्सा उत्तराखंड है। कब कब इनको बनाया गया था ये भी साथ में हमें याद रखना है। कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, एक प्रश्न यहां पर और याद रखेंगे, 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का विलय हो गया। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर उतार दिया है भैया? पहला कौन सा देश ऐसा है? याद रखेंगे चाइना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाइना। प्रश्न कभी भी आ सकता है हमारे एग्जाम में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजश्री बिड़ला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उनको दिया गया है। ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हर घर जल योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है? हर घर जल योजना, गोवा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा। अगर जंक्शन पूछता तो मथुरा लगा देते, हा या ना, याद रखेंगे हावड़ा, जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में संशोधन की जो शक्ति है, जो हम संशोधन करते हैं कि पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, ये किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? तो आर्टिकल 368। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो शक्ति है वो किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है, याद रखेंगे। ठीक है, अफ्रीका। उसके बाद ये आर्टिकल हम आपको बता चुके हैं।
2024 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग संधि की बात की है? फ्रांस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर ए, फ्रांस, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य उत्सव नवरात्रि नवरात्रि हर राज्य में होता है, लेकिन सबसे टॉप पर पूछ रहा है तो गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अभी 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने हर घर सौर ऊर्जा, अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से स्टार्ट किया गया इसको, यूपी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हर घर सौर ऊर्जा, ये कई प्रकार से प्रश्न बनेंगे हमारे एग्जाम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। पूछा जाएगा, आसानी से हम बता सकते हैं। तो हमने अप्रॉक्स में 200 क्वेश्चंस किए हैं, 200 क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ये आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सहयोग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कमेंट करके जरूर बताना। इतना अच्छा कंटेंट एक्सप्लेन किया है बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कई सारे प्रश्न समाहित थे 2 और 3 तारीख के, याद रखेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको कहां से मिलेगा? तो इसका पीडीएफ के लिए आपको एक गूगल या क्रोम पर आपको सर्च करना है gsbyvisnusir.com। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लगा सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, A to Z टॉपिक वाइज। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, और यहाँ पर आप SMS करके हमें बता सकते हो प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या करें आगे, क्या रणनीति रहनी चाहिए, सारी बातें यहाँ पर आप बता सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस प्रकार का कंटेंट के लिए, बहुत ही शानदार कंटेंट है। बाकी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।